साथियों नमो नमः नमस्कारः। मैं सूर्य प्रकाश शास्त्री एक बार फिर से आज की वीडियो में आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज से पहले जो हमने अभिज्ञान शकुंतलम की जो वीडियो देखी थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि राजा दुष्यंत उपवन के अंदर बैठा हुआ है छुप के। शकुंतला, उसकी दो सहेलियां हैं प्रियंवदा और अनुसुईया, वो दोनों क्या कर रही है, तीनों पेड़ पौधों के अंदर पानी डालने का काम कर रही है और आपस में एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली कर रही है। हंसी ठिठोली करते करते प्रियंवदा ने कहा था कि तुम इसको वन ज्योत्सना की बेल को भूल गई हो। तब प्रिय शकुंतला ने कहा था अगर इसको भूल गई तो मैं खुद को ही भूल जाऊंगी। इस प्रकार करते करते जब शकुंतला उस वन ज्योत्सना की बेल को ध्यान से देख रही थी तो प्रियंवदा ने क्या कह दिया कि भाई तुम ऐसा सोच रही हो कि भाई इसको तो अपने मन की जो है अपने अनुरूप वृक्ष मिल गया है, लेकिन मुझे अपना वर कब मिलेगा, इस प्रकार की बात सोच रहे हो। तो ये सारी की सारी बातें सोच के जो क्या है शकुंतला है वो थोड़ी सी झेंप जाती है, शर्मा जाती है और क्या कहती है कि ये तो तुम अपने खुद के मन के विचार है जो तुम्हारे खुद के मन में है, इस प्रकार की बातें तुम दूसरों को बता रहे हो। ऐसा कहते कहते वो पेड़ पौधों के अंदर क्या करने लग जाती है, पानी डालने लग जाती है भाई। इसके बाद यहाँ से अपनी आज की नई वीडियो शुरू होती है। तो राजा क्या कहता है, अपि नाम कुलपतिर इयम सवर्ण क्षेत्र संभवाक्षात। ये यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई देने में समस्या आ रही है, मैं बोल के बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। अपि नाम, अपि माने निश्चय ही, नाम माने ये जो शकुंतला नामक कन्या है, ये शकुंतला नामक कन्या कुलपते है। कुलपति कौन है, इस जो तपोवन का जो स्वामी है, कणव ऋषि है, कुलपते है, उस कुलपति की यम माने यह सवर्ण क्षेत्र संभवा। सवर्ण का मतलब होता है ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न, ठीक है। तो सवर्ण क्षेत्र से भिन्न, ठीक है। स्वर्ण क्षेत्र संभवा का मतलब क्या होता है, सवर्ण असवर्ण होनी चाहिए थी किसकी, ब्राह्मण की बेटी। ऋषि ब्राह्मण है तो उस ब्राह्मण की पत्नी से जो पैदा होगी वो ब्राह्मणी ही होगी। लेकिन राजा कहता है ये जो कन्या है ये असवर्ण क्षेत्र संभवा है। असवर्ण क्षेत्र का मतलब असमान, यानी कि ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य पत्नी से इसका जन्म हुआ है, शकुंतला का जन्म हुआ है। अथवा कृत संदेह, कृत संदेह न, अथवा अथवा क्या, कृत संदेहन, संदेह करने से क्या लाभ, अर्थात इस प्रकार की चीजों में हमें संदेह नहीं करना चाहिए। संदेह, डाउट क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि असंशय क्षेत्र परिग्रह समा। असंशय माने निश्चय ही, क्षेत्र का मतलब क्षेत्रीय के द्वारा, परिग्रह, राजा खुद क्षत्रिय है। तो राजा क्या कह रहा है, ये जो राजकुमारी है, ये जो तपस्वी कन्या है, ये क्षत्रियों के द्वारा, परिग्रह माने विवाह करने के लिए, ठीक है। क्षमा, क्षमा का मतलब होता है योग्य, क्षत्रियों के द्वारा विवाह करने योग्य है। ऐसी बात कहाँ से आ रही है, ये अभिलाषी में मनः, इस चीज का अभिलाषी है। मैं मनः माने मेरा मन, मेरा मन इस चीज का अभिलाषी है कि ये जो शकुंतला है ये क्षत्रियों के द्वारा द्वारा विवाह करने योग्य है, ठीक है। यदा माने जब, अश्याम अभिलाषी में मन, जब मेरा मन, अश्याम माने इस शकुंतला के अंदर, इस तपस्विनी कन्या के अंदर मेरा मन अभिलाषी है, अर्थात मेरा मन इससे विवाह करने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो आगे क्या कहता है, सताम ही, सताम का मतलब सज्जन लोगों का, ठीक है। जो सज्जन लोग होते हैं, संदेह पदेशु वस्तुषु, उनके संदेह युक्त, संदेह पद का मतलब संदेह युक्त, वस्तुषु का मतलब वस्तुओं में या विषयों में, ऐसी वस्तुएं जहां पर किसी भी प्रकार का डाउट होता है वहां पर प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः, ऐसी चीजों में अंतःकरण यानी हमारी जो अंतरात्मा है, उस अंतरात्मा, वो अंतरात्मा ही प्रमाण होती है, या अंतरात्मा की जो प्रवृत्ति होती है, स्वभाव होता है, वही इसके अंदर प्रमाण होती है, अर्थात दूसरे किसी भी प्रमाण की हमें जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तथापि संपूर्ण रूप से जान करके, ठीक है, इसके तत्व के बारे में, एक एक चीज के बारे में हमें जानूंगा। एनाम उपलब्ध से, उपलब्ध से का मतलब, एनाम माने इसको, शकुंतला को, उपलब्ध से का मतलब प्राप्त कर दूंगा, अर्थात इसके बारे में सारी चीजों का, इसका जो पूरा का पूरा बायोडाटा है, इसके पिताजी कौन है, इसकी माताजी कौन है, ठीक है, सारी की सारी चीजों को जानकर इसको मैं उपलब्ध से मैंने प्राप्त कर लूंगा, अर्थात इसके साथ मैं विवाह करूंगा। शकुंतला, अब राजा दुष्यंत ये बातें क्या कर रहा था, अपने मन ही मन में सोच रहा था। दूसरी तरफ शकुंतला सभ्रमम, सभ्रमम का मतलब होता है एकदम से हड़बड़ाकर, घबराकर बोलती है, अम्बो, अम्बो का मतलब हे सखी, अपनी सहेलियों को कह रही है, सलील सेकन ब्रह्मोदगतो,
सलिल माने पानी, सेकन माने डालने से, पानी सींचने से। ब्रह्मोदगतो, ब्रह्मोदगतो का मतलब होता है भ्रमित तो हो गया है या हड़बड़ा गया है। जब मैं पानी डाल रही थी कहाँ पे, नवमालिका, इस नवमालिका की बेल में जब मैं पानी डाल रही थी तो पानी डालने से सब्रह्मोदगतो, ये हड़बड़ा गया है, विचलित तो हो गया है। और एतादृश मधुकरो, एतादृश इस प्रकार का जो मधुकर है, मैं अभिवर्तते, मैं माने मेरे तरफ, अभिवर्तते माने प्रेरित हो रहा है, अर्थात मेरी तरफ आ रहा है। नवमालिकाम उज्झित्वा, जो नवमालिका की बेल के ऊपर बैठा था, अब उसने क्या किया, नवमालिका की बेल को उज्झित्वा का मतलब छोड़कर, वदनम माने मुख में, मेरे मुख की तरफ, मैं माने मेरे, वदन माने मुख की तरफ, मेरे मुख की तरफ अभिवर्तते, प्रेरित हो रहा है। अर्थात ये जो भंवरा पहले थोड़ी देर पहले नवमालिका की बेल पर बैठा था, अब पानी डालने से क्या हो गया, ये हड़बड़ा गया है, विचलित हो गया है, और इस प्रकार का ये मधुकर अब मेरे मुख की ओर अग्रसर हो रहा है या मेरे मुख की तरफ बढ़ रहा है। इति भ्रमर बाधाम निरूपयति, ऐसा कह के ये जो शकुंतला है, ये भ्रमर बाधा, भ्रमर माने भंवरे के द्वारा की जाने वाली, बाधा माने रुकावट से, रूपयति माने रूपण करती है, निरूपण करती है, नाटक करती है। ठीक है, भंवरे की बाधा का निरूपण करती है शकुंतला। इसके बाद में आगे आ गया राजा सस प्रिय, जो राजा था वो सस प्रिय माने एकदम से बोलता है, विलोक्य, उसको वो जो शकुंतला थी, उसको जब भंवरा परेशान कर रहा था तो शकुंतला यहाँ वहां हिल रही थी। तो इस प्रकार की शकुंतला को देखकर राजा के मन में विचार आते हैं। राजा बोलता है, क्या बोलता, चपलांगाम दृष्टिम स्पृशसी बहुसो वे पतु मतिम रहस्यानाखीव स्वनसी मृदु कर्णांतिकचरा करौ व्यधून्वत्या पिबसि रति सर्वस्वं मधरम वयम तत्वानुवेशन मधुकर हतास्व खलु कृति। राजा कहता है, चपल अंगा, चपल अंगा, चपल माने चंचल है, अंगा, अंग माने अंग, जिसके, जिसके अंग चंचल है, इस प्रकार की दृष्टि माने दृष्टि वाली को, ठीक है, जिसके अंग चंचल है, इस प्रकार की दृष्टि वाली शकुंतला को, स्पर्शसी का मतलब क्या होता है, स्पर्श कर रहे हो। हे मधुकर, तुम इस प्रकार की चंचल अंगों वाली शकुंतला है, उसकी दृष्टि माने आंखों को तुम स्पर्श कर रहे हो। बहुसो वे भतुमति, जो कि बहुसो माने बहुत प्रकार से, अलग अलग प्रकार से, वे फतुमति, वे पथुमति का मतलब होता है कांप रही है, वे पथु का मतलब होता है कांपना, और वे तो मती लग गया तो मतलब कांपने वाली स्त्री। ये जो कांपने वाली स्त्री है कौन है, शकुंतला। इस शकुंतला की दृष्टि को स्पर्श कर रहे हो, मतलब आंखों को तुम स्पर्श कर रहे हो, आंखों की तरफ तुम बढ़ रहे हो। रहस्य आख्यायिव, रहस्य का मतलब होता है एकांत में, ठीक है, रहस्य का मतलब कोई गुप्त बात जब बतानी हो तो उसको बोलते हैं रहस्य, यानी कि एकांत में। आख्यायिव, आख्यायिव माने बोलने वाले एक व्यक्ति के समान, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जाता है और एकांत में, एकांत में कब कैसे बोलेगा, किसी व्यक्ति के कान में बोलना हो ना, उसी प्रकार से स्वनसी, स्वनसी का मतलब क्या कर रहे हो, गुंजन कर रहे हो, यानी कि बोल रहे हो। एकांत में जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के कान में कोई बात बताई जा रही है, उसी प्रकार से तुम भी मृदु कर्णांतिकचर, मृदु माने मधुर रूप से, कर्ण अंतिकचर, इसके कर्ण माने कान में, अंतिकचर माने कान के अंदर तुम धीरे धीरे से स्वनसी माने बोल रहे हो या गुंजन कर रहे हो। करौ वे धूनवत्या, ये करौ माने हाथ, वे धून, व्याधूनवत्या माने हिलाती हुई, ये जो शकुंतला है अपने हाथ हिला रही है, किससे बचने के लिए, भ्रमर से बचने के लिए। ठीक है, किस प्रकार से हाथ हिला रही है उसके बारे में, काम, काम के रूप में जब कोई स्त्री लगती है अपने हाथ पांव हिलाती है, तो उस प्रकार की स्थिति का, शकुंतला की इस प्रकार की स्थिति का वर्णन किया है और कहा कि तुम पिबसी रति सर्वस्वम अधरम, रति, जब कोई पुरुष स्त्री रति करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, उस समय रति का जो सर्वस्व के अंदर होता है क्या होता है, अधर, अधर का मतलब ओष्ठ, होठ होता है। इस प्रकार के अधरम पिबसी, अधर को, होठ को तुम पी रहे हो, अर्थात स्पर्श कर रहे हो धीरे धीरे। हे भ्रमर, तुम इसकी चपल अंगाम दृष्टि, इसकी दृष्टि को स्पर्श कर रहे हो,
शकुंतला की जो दृष्टि है उस दृष्टियों को तुम स्पर्श कर रहे हो, और इसके कानों को स्पर्श कर रहे हो, अर्थात कानों में तुम मधुर ध्वनि में गूंज रहे हो। इसके अधरों को भी तुम स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हो या प्रयत्न कर रहे हो। जो अधर रति सर्वस्व, रति का आधार होता है, रति का केंद्र होता है, इस प्रकार से तुम सभी चीजों का तुमने स्पर्श कर लिया है। और वयम तत्वानुवेशान मधुकर, और वयम माने हम लोग कैसे हैं, तत्वान्वेष, तत्व माने तत्व को, अन्वेष का मतलब होता है जानने में, ढूंढने में, हताश्व माने मारे गए। हे मधुकर, हे भ्रमर, हम तो तत्व को जानने में ही मारे गए। अर्थात मैं तो यही सोच रहा था कि भाई ये लड़की मेरे द्वारा विवाह करने योग्य है या नहीं, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये क्या है, किस प्रकार की है, मैं तो केवल यही जानने में व्यस्त हो गया। और खलु कृति, हे भ्रमर, तुमने क्या कर दिया, खलु कृति, अर्थात तुम अपने मनोरथ के अंदर निश्चय ही कृति हो गए, कृतार्थ हो गए। तुम्हें जो काम करना था वो तुम करके जा चुके हो। यानी कि हम लोग जो मनुष्य हैं हर चीज को देख के सोच विचार करते हैं कि भाई ये काम मेरे द्वारा करने योग्य है या नहीं करने योग्य। तो इस श्लोक के द्वारा भी यहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा भी दी गई है। अगर शिक्षा समझने की कोशिश करोगे, हमें कोई भी काम हो उसके अंदर बिना सोच विचार करे, सोच समझ के कार्य करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है भी उस काम को सोचते समझते ही रह जाए और इतने में जो अवसर है वो अवसर हमारे हाथ से निकल जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहता है, हे भ्रमर, हम तो सोच विचार करते ही रह गए, तत्वों को ढूंढते ही रह गए, और तुमने क्या किया है, तुमने इसका जो अधर और क्या बताया था, कर्ण और ओष्ठ, हर चीज का तुमने पान कर लिया है, अर्थात स्पर्श कर लिया है। इसके बाद में भाई शकुंतला कहती है, नैव धृष्टो विरमति, नैव माने नहीं, धृष्ट माने दुष्ट, यह दुष्ट जो भ्रमरा है, नैव विरमति, अर्थात नैस, नैस माने ऐसा न विरमति, यानी कि यह हट नहीं रहा है, ये रुक नहीं रहा है, यानी कि जहां भी मैं जा रहा हूँ ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है। अन्य तो गमिष्यामी, अन्य तो माने दूसरी जगह पर मैं, गमिष्यामी माने जाऊंगी या चली जाती हूँ। शकुंतला अब मन में क्या विचार करिए कि भाई मैं इस जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे चली जाऊंगी, जिससे जो भंवरा है मेरा पीछा छोड़ देगा। पदांतरे स्थिति सदृष्टि क्षेपम, पदांतरे माने कुछ कदम दूर, स्थित्व माने स्थित होकर, सदृष्टि क्षेपम उसकी तरफ दृष्टि डालती है, जब उसकी तरफ वापिस देखती है। कथम इतो अपि आगच्छति, कथम माने कैसे, क्यों, इतो अपि आगच्छति, यह मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है, यानी कि मैं जहां जा रही हूँ वहीं पे मेरे पीछे यह क्यों हो रहा है। हला, हला माने हे सखी, परित्राए था माने बचाओ, मेरे को रक्षा करो, माम माने मेरी, अनेन माने इस, दुर्विनीतेन, दुर्विनीतेन माने दुष्ट, मधुकरेण भंवरे से, इस दुष्ट भ्रमर से माम परित्राए थाम, अर्थात मेरी रक्षा करो। मधुकरेण, इस मधुकरेण यानी कि मधुकर से, भ्रमर से, अभिभूयमाना, अभिभूयमान का मतलब होता है पीड़ित होती हुई, सताई जाती हुई, ये जो भ्रमर है, भंवरा है, ये मेरे को अभिभूयमान कर रहा है, अर्थात मेरे को सता रहा है, मेरे को पीड़ित कर रहा है। तो त्वाम माम परित्राए थाम, तुम मेरी इस भ्रमर से, इस भंवरे से रक्षा करो। उभय सस्मितम, उभय माने दोनों की दोनों, ये जो अनुसुईया और प्रियंवदा थी वो दोनों की दोनों कहती है के आवाम परित्रातुम, के माने कौन है, आवाम माने हम दोनों, भाई हम दोनों कौन है, परित्रातुम यानी तुम्हारी रक्षा करने वाली हम दोनों कौन है, अर्थात तुम्हारी रक्षा करने वाला तो कोई और ही है। दुष्यंतम आक्रंद, दुष्यंत माने दुष्यंत को, आक्रंद माने पुकारो, कि तुम्हारी रक्षा करने वाली हम कौन होती है, तुम तो दुष्यंत को पुकारो, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, राज रक्षितव्यानि माने राजा के द्वारा, रक्षितव्यानि माने रक्षा करने योग्य है, अर्थात राजा ही रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है राजा, तपोवनानि, तपोवन की, अर्थात तपोवन के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनकी रक्षा करने वाला कौन होता है, राजा ही होता है, जो उनकी रक्षा करता है। इधर जो राजा उनकी पेड़ की ओट में छुपा हुआ था, वो राजा क्या सोच रहा है, अवसरो अयम आत्मानम प्रकाशयितुम, यह सही अवसर है
आत्मानं प्रकाशयितुम, आत्मानं का मतलब अपने आप को, प्रकाशयितुम माने प्रकट करने के लिए, अर्थात अपने आप को प्रकट करने के लिए, इनके सामने लाने के लिए। अब तक राजा क्या था, छुपा हुआ था। अब राजा सोच रहा है कि मेरे को इनके सामने आने के लिए सही समय है, सही अवसर है। न भेतव्यम, डरने की कोई जरूरत नहीं है। न माने मत, भेतव्य माने डरो, मत डरो। अपने आप को, खुद को हौसला दे रहा है राजा, और खुद को हौसला देते हुए क्या कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपने आप को इनके सामने अब लाना ही होगा, यानी यह बिल्कुल सही अवसर है इनके सामने आने का। इति अर्धोक्ते स्वगतम, इति माने इस प्रकार का, अर्ध उक्ते आधा ही बोला था, पूरी बात नहीं बोली। स्वगतम माने मन ही मन में, इस प्रकार की बातें मन ही मन में राजा बोलता है। राजभावस्तावत अभिज्ञातो भवेत, अर्थात राजभाव, राजा होना, अभिज्ञातो भवेत, अभिज्ञातो भवेत का मतलब होता है प्रकट हो जाएगा। मैं राजा हूँ, ये बात प्रकट हो जाएगी इस प्रकार से। तो एवं तावत अभिधास्य, ठीक है। एवं माने इस प्रकार से, तावत माने तब, अभिधास्य माने बताता हूँ या कहता हूँ। राजा अपने मन ही मन में सोच रहा है कि भाई मेरा जो है इनके सामने प्रकट होने का सही समय आ गया। लेकिन फिर राजा मन ही मन में विचार करता है कि भाई अगर मैं एकदम से इनके सामने आऊंगा तो इनको पता चल जाएगा कि भाई मैं ही राजा दुष्यंत हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, इसने कोई और विचार मन में किया है, और क्या बोलता है, एवं तावत अभिधास्य, इनको इस प्रकार से मैं बोल देता हूँ, या इस प्रकार की बात इनको कहूंगा। किस प्रकार की बात राजा क्या कैसे कहेगा, आगे देखेंगे। शकुंतला कहती है पदांतरे स्थित्वा, पदांतरे वाले में कुछ कदम दूर जाकर, सदृष्टिक्षेपम, कुछ कदम और जाती है, और सदृष्टिक्षेपम, दूसरी तरफ दृष्टि डालती है, अर्थात उस भ्रमर की ओर देखती है। तो शकुंतला ने देखा कि वो भंवरा दोबारा से उसकी तरफ आ रहा था। तो शकुंतला बोली, कथम इतो अपि माम अनुसरती, कथम माने किस प्रकार से, माम इतो अपि अनुसरती, माम माने मुझे, अभी भी अनुकरण कर रहा है, अर्थात ये जो भंवरा है बहुत ही दुष्ट है, अभी भी मेरा अनुकरण कर रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। राजा सत्वरम उपेत्य, जो राजा था वो सत्वर माने शीघ्र ही, उपेत्य माने उपसरित है, यानी कि उनके पास गया। राजा जल्दी ही उनके पास गया, शकुंतला और अनुसुईया प्रियव्रता थी, उनके जल्दी ही पास गया और बोला, कह माने कौन है, अयम माने यह, अयम कह ये कौन है, जो जो पूर्वे वसुमती में शासती, जो इस पुरुवंशी राजा दुष्यंत के पृथ्वी के ऊपर शासन करते हुए, शासती माने शासन करते हुए, शासतारी शासितारी दुर्विनीता नाम, शासितारी माने शासन करते हुए, दुर्विनीता नाम माने दुष्ट लोगों पर, यह कौन सा व्यक्ति है जो राजा पुरुवंशी राजा दुष्यंत के पृथ्वी पर दुष्ट लोगों के ऊपर शासन करते हुए, मुग्धासु तपस्वी कन्यासु अविनयम आचरती, मुग्धासु माने सुंदर मधुर और तपस्वी कन्याओं के ऊपर अविनयम आचरती, अविनय माने अविनय का, अभद्रता का व्यवहार, आचरती माने कर रहा है, जो इन तपस्वी कन्याओं के साथ दुष्टता का व्यवहार कर रहा है। यह कौन है जो मुझ पूर्ववंशी राजा के पृथ्वी पर दुष्ट लोगों के ऊपर शासन करते हुए तपस्वी कन्याओं के ऊपर आचरण कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है। इस प्रकार की बात राजा ने कही एकदम से। सर्वा राजानम दृष्टवा किंचित संभ्रांता, सर्वा माने सभी की सभी, जितनी भी वहां पे स्त्रियां खड़ी थी, जितनी क्या तीन थी, अनुसुईया शकुंतला और प्रियंवदा, तो तीनों की तीनों एकदम से क्या हो गई, संभ्रांता, यानी कि हड़बड़ा गई, भयभीत हो गई। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं क्या होगा। अनुसुईया कहती है, आर्य, हे श्रीमान जी, न खलु किमपि अतिहितम, हे श्रीमान जी, आर्य माने हे श्रीमान, न किमपि अति अहितम, अत्याहितम माने कुछ ज्यादा अहित नहीं हुआ है, हे श्रीमान जी कुछ ज्यादा अहित नहीं हुआ है। इयम नौ प्रिय सखी, इयम माने यह, नौ माने हम दोनों की, किस किस की, प्रियंवदा और अनुसुईया की, प्रिय सखी, प्रिय सखी माने प्रिय सहेली, मधुकरेण अभिभूयमाना कातरी भूता, अभिभूयमाना माने पीड़ित होती हुई, किसके द्वारा, मधुकरेण, भंवरे के द्वारा पीड़ित होती हुई, कातरी भूता, कातरी भूता माने डर गई थी, भयभीत हो गई थी। इति माने इस प्रकार से शकुंतलाम दर्शयति, शकुंतला की ओर संकेत करती है, शकुंतला की ओर इशारा करके राजा को बताती है कि भाई ये हमारी प्रिय सखी है, जो भंवरे के द्वारा पीड़ित हो रही थी और कातरी भूत यानी कि भयभीत हो चुकी थी। राजा शकुंतला अभिमुखो भूतवा, अब राजा शकुंतला की तरफ अभिमुख होकर, यानी शकुंतला की तरफ मुंह कर कर क्या क्या पूछता है, अपि तपो वर्धते, क्या तप बढ़ रहा है,
तप का मतलब तपस्या। अब यहाँ पर इस तप के भी दो शब्द अलग अलग अर्थ बना रहे हैं। पहला अर्थ तो इसका बन रहा है कि क्या आपका तप यानी कि तपस्या है वो बढ़ रही है या नहीं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि ये जो भंवरा है, इस भंवरे ने आपको पीड़ित किया, क्या इससे आपका तप यानी कि आपका ताप बढ़ रहा है, क्या आपको कोई पीड़ा हो रही है। शकुंतला साधु अवसाद वचना तिष्ठति। साधु अवसाद वचना तिष्ठति अर्थात शकुंतला कुछ नहीं बोलती है, शकुंतला चुपचाप रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम दोनों ही अर्थ लगा सकते हैं कि राजा दुष्यंत जब आया था, आके उसने हालचाल पूछा कि भाई क्या आप सब लोग यहाँ पे कुशल से है, तपोवन है, तो क्या यहाँ पे आपकी तपस्या वगैरह सब कुछ सही चल रही है। और दूसरी तरफ इसने ये भी पूछ लिया कि यहाँ पर ये जो भ्रमर आपको पीड़ित कर रहा था, क्या उसके द्वारा आपका ताप बढ़ रहा है, क्या आपको कोई असुविधा हो रही है क्या। ठीक है, तो इस जब राजा ने इस प्रकार की बात पूछी, तो अनजान राजा था, इसके कारण शकुंतला जो है कुछ लज्जित भी हो रही थी। अनुसुईया कहती है, इदम अतिथि विशेष लाभेन हला शकुंतले गच्छ ऊटजम। हे हला, हे सखी शकुंतला, गच्छ ऊटजम, ऊटज में जाओ, कुटिया में जाओ। इदानीम अतिथि विशेष लाभेन, इदानीम माने अब, अतिथि विशेष लाभेन, अब विशेष अतिथि का आगमन हुआ है, इसलिए परिश्रम फल मिश्रम अर्घम उपहर। फलों से युक्त अर्घ माने जो पीने का जल है, वो जल लेकर आओ, ताकि हम इनको जल भी पिला सकें और इनके हाथ पैर आदि हम धो सकें, इनको अर्घ्य पाद्य इत्यादि हम दान कर सकें, इनको दे सकें। ठीक है, राजा कहते हैं भवती नाम सुनृतयैव, सुनृतया, सुनृतया का मतलब सुंदर और मधुर जो गिरा है, वाणी है, उसी के द्वारा ही कृतम आतिथ्यम, उसी के द्वारा ही कृतम माने हो गया है, आतिथ्यम माने अतिथि सरकार सत्कार, कि हे देवियों, हे सुंदरियों, हे तपस्वी कुमारियों, जो आपने सुंदर और मधुर वाणी बोली है, उसी वाणी के द्वारा ही मेरा अतिथि यानी कि अतिथि सत्कार हो चुका है। अब इसके अलावा और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। प्रियंवदा कहती है, तेन ही अस्य प्रच्छाया शीतलया सप्तपर्ण वेदिकायाम मुहूर्तम उपविश्य परिश्रम विनोदम करोतु आर्य। तेन, ठीक है, तेन माने तब, कोई बात नहीं, जब आपकी जो अतिथि सत्कार हो गया है, तो अब आपको क्या करना है। तेन ही अस्य, तेन माने तब, उसके द्वारा, अस्य माने इस, प्रच्छाया शीतलाया, प्रच्छाया का मतलब होता है घनी छाया से युक्त, जहां पर बहुत ही घनी छाया हो, इस प्रकार की सप्तपर्ण वेदिकायाम, सप्तपर्ण की जो वेदी है, जो कुटिया के ऊपर सप्तपर्ण नाम का एक पेड़ होता है, जिसके एक पत्ते में 7-7 पेड़ होते हैं, तो इस प्रकार की सप्तपर्ण की वेदी के अंदर तुम मुहूर्तम उपविश्य, मुहूर्त माने एक मुहूर्त समय के लिए, उपविश्य माने बैठकर, परिश्रम विनोदम करो तू आर्य, परिश्रम माने जो आपकी थकावट हुई है, उस थकावट का विनोदम करो तू, विनोदम माने आनंद करो, अर्थात जो आपकी थकावट हुई है, उस थकावट को आप दूर करो। करो तू आर्य, करो तू माने करो, आर्य माने श्रीमान। हे श्रीमान जी, आपने यहाँ आने के कारण आपने भंवरे को भगाया है यहाँ से, जिसके कारण आपको थकावट हो गई है, तो इस सप्तपर्ण की वेदिका के अंदर आप कुछ देर के लिए रुको और अपने जो परिश्रम है, उस परिश्रम को आप दूर करो, थकावट को आप दूर करो। राजा बोला, नूनम अपि एते नूनम यूयम अपि एतेन कर्मणा परिश्रांता। नूनम माने निश्चय ही, यूयम अपि, यूयम माने आप भी, अनेन कर्मणा परिश्रांता, अनेन कर्मणा माने इस कर्म से, आपको भी इस भ्रमर के कारण काफी भागदौड़ करनी पड़ी है। ठीक है, जिसके कारण आप भी परिश्रांता, आप लोग भी क्या हो गई हैं, थक गई हैं। शकुंतला कहती, अनुसुईया कहती है, हला शकुंतले, हे शकुंतला, उचितम, उचित माने उचित है, सही है, न माने हमारा, हमारा परिउपेसनम, परिउपासनम, परिउपासनम माने पास में बैठना, अतिथि नाम, अतिथियों के, हे शकुंतला, अतिथियों के पास बैठना हमारे लिए बिल्कुल उचित है, अर्थात हमें क्या करना चाहिए, अतिथि का सत्कार करने के लिए उसके पास बैठना चाहिए। अत्रोपविशाम, अत्र माने यहाँ पर, उपविशाम माने बैठ जाते हैं, इसलिए हे सखी, हम लोग इनके पास में बैठ जाते हैं। इति सर्वाः उपविशन्ति, इति माने ऐसा कहते हुए, सर्वाः उपविशन्ति, जो सखियां थी तीनों की तीनों वहां पर उपविशन्ति माने बैठ जाती है। शकुंतला आत्मगतम, शकुंतला अपने आप ही मन में सोच रही है, किम नु खलु इदम प्रेक्ष्य तपोवन विरोधी विकार गमनिया अस्मि संवृता, मनोविकार गमनिया अस्मि,
तो शकुंतला क्या कहती है, किम माने क्या कारण है, नु माने निश्चय ही, जिसके कारण इमम इमम माने इस व्यक्ति को, ये जो व्यक्ति यहाँ पर आया है, इस व्यक्ति को परीक्षा माने देख कर, तपोवन विरोधी, तपोवन में जो विचार आते हैं किस प्रकार के विचार आने चाहिए, तपस्या से संबंधित विचार आने चाहिए, लेकिन आ किस प्रकार के विचार हैं, तपोवन विरोधी, तपोवन का विरोध करने वाले जो विचार है वो विकार माने विकार, गमन या अस्मि उत्पन्न हो रहे हैं, उन विचारों को मैं क्या हो गई हूँ, प्राप्त हो रही हूँ। संवृता माने अब इस व्यक्ति को देखकर ये तपोवन के विरोधी विचारों के द्वारा मैं संवरित क्यों हो गई हूँ, अनुकरणीय क्यों हो गई हूँ, अर्थात मेरे मन में इस प्रकार के अनुचित विचार क्यों आ रहे हैं, ये शकुंतला अपने आप से मन ही मन में विचार कर रही है। ठीक है। इसके बाद में राजा सर्वा विलोक्या, राजा सर्वा माने सभी को, विलोक्या माने देखकर, राजा सभी को विलोक्या माने देखकर कहता है, अहो समरूपो, समरूप माने एक जैसा रूप है आपका, रमणीयम, रमणीय माने बहुत ही सुंदर है, भवती नाम सौहार्दम, भवती नाम माने आप लोगों का, सौहार्दम माने भाईचारा। देखो एक तो रूप आपका बहुत सुंदर है, और एक वय, वय माने आयु, आयु भी आप लोगों की सम है, एक जैसी है, इन दोनों चीजों के कारण भवती नाम सौहार्दम, सौहार्द माने भाईचारा, आप लोगों की जो मित्रता है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। प्रियमवदा, ये जो प्रियमवदा थी, जनांतिकम, जनांतिकम का मतलब होता है हाथ की ओट करके, हाथ की ओट करके कहती है, अनुसूये को नु खलु ऐसा, को माने कौन है, नु माने निश्चय ही, खलु ऐसा, ये जो व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है यह कौन है, चतुर गंभीर्य आकृतिर मधुरा, जिसकी चतुर माने चतुर, गंभीर्य यानी कि गंभीरता से युक्त, आकृति, आकृति माने स्वरूप है, ये कौन व्यक्ति है जिसकी आकृति चतुराई और गंभीरता से युक्त है, मधुरम माने मधुर, और प्रिय, प्रिय आलापनम, प्रिय माने प्रिय, आलापनम का मतलब होता है बातें, इसकी जो आलपन है, इसकी जो बातें हैं वो बातें भी मधुर और प्रिय है। आकृति कैसी बताई, चतुर और गंभीर आकृति बताई, और आलपन यानी कि इनकी जो बातचीत है, वार्तालाप मधुर और प्रिय बताई। प्रभावान्विता लक्ष्यते, प्रभावान्वित, प्रभावान्वित का मतलब होता है प्रभाव से युक्त, इव माने की तरह, लक्ष्यते माने दिखाई दे रही है, इसकी जो बातें हैं, आकृति तो चतुर और गंभीर दिखाई दे रही है, और इसकी बातें मधुर और प्रिय और प्रभाववान लक्ष्यते माने दिखाई दे रही है। ठीक है भी। तो ये जो अनुसुईया है प्रियमवदा, इसने राजा के बारे में बताया, राजा की चतुराई के बारे में अनुसुईया को पूछ रही है कि इस प्रकार का ये व्यक्ति कौन है जिसकी आकृति बहुत ही चतुर और गंभीर है, और जिसकी बातें भी मधुर और प्रिय है, और हमारे ऊपर क्या है, प्रभाव डाल रही है इसकी बातें। तो अनुसुईया कहती है, सखी माम अपि अस्ति कौतूहलम, हे सखी मेरे को भी कौतूहल है, मेरे को भी जानने की इच्छा है, पृच्छामि तावत एनम, तो अब क्या करेंगे, एनम पृच्छामि, इसी से पूछ लेते हैं। प्रकाश माने प्रकट होकर, पहले जो जानंतिकम की जो बात चल रही थी उसका मतलब था हाथ की ओट करके वो बात बोली थी, अब जो बात बोलेगी ये प्रत्यक्ष रूप से बोलेगी, प्रकट होकर बोलेगी, इनकी आवाज जो है राजा दुष्यंत को भी सुनाई देगी। तो आर्य से मधुर आलाप जनितो, हे श्रीमान जी आपके मधुर आलाप जनितो, आपकी जो इस प्रकार की मधुर बातें हैं उनसे क्या हो गया है, विश्रम्भो, विश्रम्भो माने विश्वास। ठीक है। माम मंत्र रहे थे, माम माने मेरे को प्रेरित कर रहा है, आपके साथ इतनी देर हमने बात की, इससे क्या हो गया, हमारा आपके साथ में विश्वास पैदा हो गया है, और जो विश्वास पैदा हुआ है वो विश्वास माम मंत्र रहे थे, माम मेरे को मंत्रित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। ठीक है। किस लिए प्रेरित कर रहा है, कतम आर्यन, कतम माने कौन से, आर्य राज ऋषि वंशो अलंकृत, हे श्रीमान जी आपके द्वारा कौन से राजवंश को अलंकृत किया जा रहा है, अर्थात किस राजवंश के अंदर आपका जन्म हुआ है, ये बात पूछने के लिए मेरा जो मन है मुझे प्रेरित कर रहा है, व्याकुल कर रहा है। कतम, कतम माने किस, विरह प्रयुत्सुक जन्म कृतो देश, और हे आर्य आपने किस देश को, किस स्थान के लोगों को क्या किया है, विरह परि उत्सुक, विरह के कारण उत्सुक किया है, व्याकुल किया है, किस देश के लोगों को आपने विरह से व्याकुल किया है, अर्थात हे श्रीमान जी आप किस राजवंश से आए हो, और आपने
किस देश से यहाँ पर आगमन किया जिसके कारण आपके जो देश के लोग हैं वो दुखी हो गए हैं। किम निमित्तम माने किस कारण से, वह सुकुमार तरो अपि, सुकुमार तरो माने सुकुमार छोटी उम्र होने के बाद भी, तपोवन गमन, तपोवन के अंदर गमन माने गमन करने का, परिश्रमस्य परिश्रम के कारण, आत्म पदम उपनीत, आपने अपनी आत्मा को अपने आप को खुद को पदम उपानित कष्ट दिया। अर्थात या आप इसके अंदर जो अनुसुईया है वो कहते हैं भाई हे महाराज, आप किस राजवंश से आए हो, किस देश के लोगों को आपने विरह के कारण व्याकुल किया है, या फिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण आपने इस कम उम्र में, इस छोटी उम्र में भी इस तपोवन के अंदर गमन करके अपने आप को कष्ट दिया है। अर्थात आप किस कारण से इस तपोवन के अंदर आए हो, आपने किस कारण से इस तपोवन में प्रवेश किया। इस प्रकार से जो अनुसुईया है बड़ी ही चतुराई से राजा दुष्यंत का परिचय पूछती है। इसके बाद में शकुंतला आत्मगतम, शकुंतला मन ही मन में विचार करती है। क्या कहती है, हृदय, हे हृदय, मोत्ताम्य, माँ माँ माने मत, उत्ताम्य माने उतावला होना, हे हृदय ज्यादा उतावले या व्याकुल मत हो। ऐसा त्वया चिंतितानी एव अनुसुया मंत्रते, ऐसा ऐसा माने ये जो अनुसुया है, त्वया चिंतितानी, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, चिंतितानी माने चिंतित किया गया, विचार किया गया, जो चीजें तुमने विचार की है, जिन चीजों के बारे में तुम्हारे हृदय में विचार चल रहे ना, उन्हीं चीजों के बारे में मंत्र रहते माने पूछ रही है। ठीक है, तो जो चीजें मेरे को पूछनी है वो चीजें तो अनुसुईया अपने आप ही पूछ लेगी। इसलिए हे शकुंतला, हे मेरे हृदय, तुम चुपचाप बैठे रहो, ज्यादा व्याकुल मत बनो। राजा आत्मगतम, राजा अपने आप को कहता है, कथम इदम आत्मानम निवेदयामी, कथम माने किस प्रकार से, आत्मानम निवेदयामी, किस प्रकार से मैं अपने आप को प्रकट करूं, इनके सामने प्रकट करूं, यानी कि अपना परिचय किस प्रकार से दूं। और कथम च आत्मापहारम करोमी, और कथम माने किस प्रकार से, आत्म अपहारम करोमी, अर्थात किस प्रकार से अब मैं अपने आप को छुपाऊं इनसे, यानी कि अपना वास्तविक परिचय किस प्रकार से इन लोगों से छुपाऊं। तावत ए नाम वेक्ष, तावत माने तब तक, ए नाम माने इसको, वेक्ष माने देखकर, तब तक शकुंतला की तरफ देखकर राजा प्रकाशम, प्रकाशम माने प्रकट होकर कहता है, भवती, हे देवियो, यह पौरवेण, यह माने मैं जो हूँ, कौन हूँ, पौरवेण, राजा धर्माधिकारी नियुक्त, राजा पुरु ने जिसको धर्म अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, सो अहम, इस प्रकार का अहम मैं, विघ्न राजा आत्मगतम, राजा अपने आप को कहता है, कथम इदम आत्मानम निवेदयामी, कब, कथम माने किस प्रकार से, अब अपने आप को मैं प्रकट करूं। ठीक है, इनके सामने किस प्रकार से प्रकट करूं, अर्थात अपना परिचय किस प्रकार से दूं। कथम च आत्मापहारम करोमी, और किस प्रकार से अपने आप को छुपाऊं। बहुतु, ठीक है, एव तावत एनाम वेक्ष, ठीक है, तावत एनाम, इनको इस प्रकार से मैं कह देता हूँ। ऐसी बात राजा मन ही मन में सोचता है, और क्या कहता है, भवती, हे देवी, यह पौरवेण राजा धर्माधिकारी नियुक्त, यह माने जो पौरव माने पुरु देश का जो राजा है, पुरु वंश का जो राजा है, उस राजा ने धर्माधिकारी नियुक्त, धर्म अधिकारी के रूप में जिसको नियुक्त किया है, सो अहम, वो मैं हूँ। यानी कि मैं कौन हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसको राजा दुष्यंत ने धर्म अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। और मैं यहाँ पर आया हूँ, किस लिए आया हूँ, विघ्न क्रियोपलम्भाय, विघ्न, अविघ्न, अविघ्न माने अविघ्नता के बारे में, क्रिया माने जो आपकी क्रियाकलाप है उनकी, उपालंभाय, उपालंभाय का मतलब होता है जानकारी लेने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर जानकारी लेने के लिए आया हूँ। धर्म, धर्म अरण्यम, धर्म माने धर्म रूपी, अरण्य माने वन में, इम इमायात, इदम आयात माने यह मैं, आयात माने आया हूँ,
यानी मैं जो हूँ राजा दुष्यंत के द्वारा धर्म अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हूँ और इस वन के अंदर जो कि यह अविघ्नता पूर्वक चल रही है या उनमें कोई विघ्न आ रहा है, इस प्रकार की जानकारी लेने के लिए इदम आयात। इदम माने यह, मैं, आयात माने आया हूँ। ठीक है भाई, इसी कारण से मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि अच्छी प्रकार से जानकारी ले पाऊँ। तो अनुसुईया कहती है सनाथ, सनाथ माने सनाथ हो गई है हम लोग, इदम धर्माचारिणा, इस प्रकार के धर्माधिकारी को, धर्म का आचरण करने वाले राजा को प्राप्त करके और इस प्रकार के धर्म अधिकारियों को प्राप्त करके हम लोग क्या हो गए हैं, सनाथ हो गए हैं। अर्थात अब हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। शकुंतला श्रृंगार लज्जाम निरूपयति, और जो शकुंतला है इस प्रकार की उसकी बातों को सुन के, दुष्यंत की बातों को सुन के लज्जा श्रृंगारम निरूपयति, अर्थात श्रृंगार रूपी लज्जा को रूपित करती है, नाटक करती है, अर्थात लज्जाने का नाटक करती है। सख्यु, दोनों सखियां, उभयोर आकारम विदित्वा, उभयो माने दोनों की दोनों, आकारम, आकारम माने स्थिति को, विदित्वा माने जानकर, शकुंतला की जो मन की स्थिति थी उस स्थिति को जानकर, जनांतिकम, जनांतिकम माने अपने हाथ की ओट से कहती है, हला शकुंतले, हे शकुंतले, हे सखी, यद अत्र, यदि माने यदि, अत्र माने यहाँ पर, तात सन्निहितो भवेत, अगर यहाँ पे तात माने पिताश्री, जो पिता कण्व है, अगर वो होते तो शकुंतला कहती है तत् किम भवेत, तो क्या होता, अर्थात कुछ भी नहीं होता। शकुंतला कहती है इयम जीवितम, ये जो जीवित व्यक्ति यहाँ पर आया है, अस्य, अस्य माने इस व्यक्ति के, स्वेनापि, स्वेनापि का मतलब क्या होता है, अपने जीवित सर्वस्वेन, सर्वस्वेन यानी अपने जीवन के द्वारा सब कुछ कर देने के बाद भी, अतिथि विशेष, इस अतिथि विशेष का कृतार्थम करिष्यति, अर्थात पिताजी यहाँ पर होते तो अपने प्राणों के द्वारा भी इस विशेष अतिथि का क्या करते, कृतार्थम, अर्थात अच्छी प्रकार से सत्कार या मान सम्मान करते अगर पिताजी यहाँ पे होते तो। ठीक है, तो दोनों सखियों इसके बाद में क्या कहती है, अर्थात शकुंतला कहती है अब आगे, युवाम अपेतम, युवाम माने तुम लोगों, तुम दोनों, अपेतम माने दूर चली जाओ यहाँ से, तुम दोनों इस स्थान को छोड़कर यहाँ से दूर चली जाओ। किमपि माने कुछ भी, हृदय कृत्वा मंत्रये थे, तुम्हारे मन में कुछ न कुछ बात चल रही है, इस प्रकार से तुम दोनों किसी न किसी बात को अपने मन में रखकर मंत्रये थे, मंत्रये थे माने मंत्रणा कर रहे हो, अर्थात तुम दोनों किसी न किसी बात को अपने मन में रखकर विचार कर रहे हो या वार्तालाप कर रहे हो। नैव युवयोर वार्ताम श्रोष्यामि, मैं तुम दोनों की बात अब नहीं सुनूंगी। राजा कहता है वयम अपि तावद भवत्यो सखीगत किमपि पृच्छाम, वयम माने हम, तावत माने तब तक, भवत्यो सखीगत, आप दोनों की सखी के बारे में, किमपि पृच्छाम, अर्थात अब हम दोनों आपकी सखी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। सखी कहती है दोनों, जो अनुसुईया और प्रियंवदा है वो दोनों कहती है, आर्य, हे श्रीमान जी, अनुग्रह एवं अभ्यर्थना, ये तो हमारे लिए अनुग्रह की बात है, हमारे लिए कृपा की बात है कि आप हम जैसे तपस्वी लोगों के बारे में कुछ न कुछ पूछना चाहते हो, कुछ न कुछ जानना चाहते हो। तो आगे राजा कहता है भगवान कश्यप शाश्वते ब्रह्मणी, जो भगवान कश्यप है, कण्व ऋषि है, शाश्वत, शाश्वत माने ये बात सारे संसार के अंदर प्रसिद्ध है कि जो भगवान कश्यप है, कण्व ऋषि है, वो ब्रह्मणी अर्थात ब्रह्मचर्य है। ठीक है, वो कभी भी उन्होंने आज तक विवाह इत्यादि अच्छी प्रकार से नहीं किया है, वो हमेशा से ही तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इति स्थिता प्रकाश है, यह बात कैसी है, स्थिता प्रकाश है, अर्थात पूरे संसार के अंदर यह बात प्रसिद्ध है। और इयम वह सखी, इयम माने यह, वह माने तुम्हारी, सखी माने सखी, तत आत्मजा इति राजा कहता है भगवान कश्यप शाश्वते ब्रह्माणी, जो भगवान कश्यप है, कण्व ऋषि है, वो शाश्वत माने अटल बात है, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। ब्रह्माणी माने ब्रह्मचर्य है, भगवान कश्यप कण्व ऋषि जो है आजीवन ब्रह्मचारी है। ठीक है, और इति स्थित प्रकाश, ये बात प्रकाश के समान है, अर्थात पूरे संसार में प्रसिद्ध है, सारा संसार इस बात को जानता है कि महर्षि कण्व या जो काश्यप ऋषि है ये कि संपूर्ण रूप से ब्रह्मचारी है। इयम वह सखी,
तद आत्मजा इति कथम। और इयम वह सखी, और ये वह माने तुम्हारी सखी माने सखी सहेली, तत् आत्मजा इति कथम एतत्। तत् माने उनकी, आत्मजा माने बेटी, कथम माने कैसे हो सकती है भी, कि जब वो ब्रह्मचारी है, विवाह उन्होंने नहीं किया, गृहस्थ जीवन का उन्होंने पालन नहीं किया, तो उनकी बेटी किस प्रकार से हो सकती है। तो अनुसुईया कहती है, शृणोतु आर्य, हे आर्य, हे श्रीमान जी, शृणोतु माने आप सुनिए, अस्ति कोपि कौशिक, अस्ति माने था पुराने समय में, कोपि माने कोई, कौशिक इति गोत्र नाम देया महाप्रभावो राजऋषि। कोई समय की बात है जब कौशिक नामक महान प्रभावशाली राज ऋषि थे। ऋषि भी दो तीन प्रकार के होते हैं, देव ऋषि हो गए, राज ऋषि हो गए, ब्रह्म ऋषि हो गए। तो ये एक राज ऋषि था, एक राजा था, जिन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के राज धर्म को, मतलब राजा था और सब कुछ छोड़ के वो ऋषि बन गए थे, इसलिए वो क्या बन गए, राज ऋषि बन गए। तो एक राज ऋषि थे, कौन थे भाई, कौशिक गोत्र में पैदा पैदा हुए महान प्रभावशाली राज ऋषि हुए थे एक समय में। और राजा क्या कहता है, अस्ति श्रूयते, अस्ति माने हाँ, श्रूयते माने सुना जाता है, अर्थात हमने उनके बारे में अच्छी प्रकार से सुना है। तो अनुसुईया कहती है, ताम, ताम माने उस, तम, तम माने उसी को, आवयो प्रिय सख्या, आवयो माने हमारी, प्रिय सख्या माने प्रिय सखी का, प्रभवम अवगच्छ, प्रभव माने पैदा करने वाला, अवगच्छ माने समझो, उन्हीं को आप हमारी सखी पैदा करने वाले समझो। अर्थात हमारी सखी के पिताजी वही है, कौन है, जो कौशिक गोत्र के जो राज ऋषि है, अर्थात विश्वामित्र है, वही विश्वामित्र इसके पिताजी है, जन्म के पिताजी। उज्झिताया, उज्झिता माने त्यागी गई, जिसका त्याग कर दिया गया था। शरीर संवर्धन आदि भी, शरीर संवर्धन का मतलब होता है पालन पोषण के द्वारा, पालन पोषण आदि के द्वारा। तात कश्यपो अस्या पिता, जो तात कश्यप है, पिता श्री कश्यप जी है, कण्व ऋषि है, वो इसके पिता है। ठीक है भाई, जो शकुंतला है उनका, वो उनकी सगी बेटी नहीं है, बल्कि असली बेटी तो वो किसकी है, विश्वामित्र ऋषि की है। विश्वामित्र ऋषि ने उसको क्या कर दिया, उज्जिता माने छोड़ दिया था, और शरीर आदि का पालन पोषण कश्यप ऋषि ने किया था, इसी कारण वो उनके पिता है। ठीक है, राजा कहता है, उज्जित शब्देन जानितम में कोतूहलम, यह जो आपने उज्जित शब्द का प्रयोग किया है, त्यागी हुई इस शब्द का प्रयोग किया है ना, तो इसके द्वारा जनितम में कोलाहलम, मेरे मन में और ज्यादा कौतूहल पैदा हो गया है, और ज्यादा जानने की इच्छा पैदा हो गई है कि भाई अगर इसको छोड़ दिया तो क्यों छोड़ दिया। आमूलात श्रोतुम इच्छामी, आमूलात माने मूल से, शुरुआत से मैं श्रोतुम माने सुनना चाहता हूँ। ठीक है, राजा कहता है भी ये क्या कारण था जिसके कारण इसको इसके पिताजी ने छोड़ दिया, तो ये बात मैं अच्छी प्रकार से शुरू से जानना चाहता हूँ। तो राजा कहता है, अनुसुईया कहती है, शृणोतु आर्य, हे आर्य, हे श्रीमान जी सुनो, गौतमी तीरे, जो गौतमी नदी है उसके किनारे पर, पूरा माने पुराने समय में, किल तस्य तप से उग्रे, तस्य राज ऋषि है, उस राज ऋषि के, उग्रे तपसी, उग्र तपस्या के कारण, बहुत ही कड़ी या कठोर तपस्या के कारण, वर्तमान से, वर्तमान में तत्कालीन उस समय के जो देव ऋषि थे, किमपि माने उनके मन में कई कोई ना कोई, किमपि का मतलब कोई ना कोई, जात संकई, जात माने पैदा हो गई, संकई माने शंका, कोई ना कोई अविश्वास पैदा हो गया, शंका पैदा हो गई, किसके मन में, देवई, देवई माने देवई, देवताओं के मन में। भाई जो राजऋषि था विश्वामित्र, वो तपस्या कर रहा था, तो उस तपस्या के कारण देवई माने देवताओं के मन में जात शंका, किसी न किसी प्रकार की शंका पैदा हो गई, और जिसके बाद में देवई मेनका नाम अप्सरा प्रेषिता, देवई माने देवताओं ने मेनका नामक अप्सरा को प्रेषिता माने भेजा, नियम विघ्न कारिणी, उसके नियमों में, विघ्न माने विघ्न, बाधा, कारिणी माने करने के लिए, उस राज ऋषि के नियमों में बाधा पैदा करने के लिए देवताओं ने मेनका नामक एक अप्सरा भेजी थी। ठीक है भाई, तो उस अप्सरा ने क्या कर दिया था, राज ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया था। राजा कहता है, अस्ति एतत समाधि विरुत्वम देवानाम, अस्ति माने हाँ सही बात है, एतत माने यह है, अन्य, अन्य माने दूसरों की, समाधि माने तपस्या के कारण, भीरु भीरुत्व देवानाम, अन्य दूसरों की समाधि को देखकर, भीरुत्व माने डर जाना, घबरा जाना, देवानाम,
देवताओं का तो इस प्रकार का स्वभाव ही है कि देवता दूसरों की तपस्या को देखकर जल्दी ही डर जाते हैं। अनुसुईया कहती है ततो माने तब वसंतोदार समय, वसंतोदार समय अर्थात वसंत ऋतु के समय रम्या उन्मादित रूप परीक्षा, रम्य माने सुंदर और उन्मादित माने उन्माद करने वाले, मादकता पैदा करने वाले रूप के साथ प्रेक्ष्य माने देख कर, जब वो मेनका देवी आई थी, अप्सरा आई थी, तो उसका रूप बहुत ही सुंदर था। वसंत ऋतु का समय था और उसका रूप बहुत ही सुंदर और मादक पैदा करने वाला रूप था। उस रूप को देखकर इति अर्धोक्तेन लज्जया विरमति, इस प्रकार की आधी बात बोलकर लज्जया माने शर्म के साथ, लज्जा के साथ, विरमति माने रुक जाती है। अनुसुईया ने आधी बात बोली और रुक गई। राजा कहता है परस्ता जायत एव, परस्तात माने इसके बाद, परह माने इसके बाद में, तात माने सारी की सारी बातें, ज्ञायत, ज्ञायत माने जान गया, अर्थात मैं सब कुछ समझ गया। सर्वथा अप्सर संभव ऐसा, सर्वथा माने निश्चित रूप से, अप्सर संभवा, अप्सर माने अप्सरा से, संभवा माने पैदा हुई है, ऐसा माने यह, अवश्य ही यह जो देवी है शकुंतला आपकी जो सखी है, अवश्य ही अप्सरा से पैदा हुई है। अनुसुईया कहती है कि अथ किम, और क्या। राजा उप बस भाई आज यहीं तक पढ़ेंगे। अनुसुईया ने कह दिया अथ किम अर्थात और क्या। अब ये जो राजा श्लोक बोलेगा 22वां श्लोक बोलेगा, ये 22वां श्लोक कल करेंगे और कल हमारा जो है ये प्रथम अंक संपूर्ण हो जाएगा। ठीक है भाई, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है भाई, धन्यवाद।